ये तो बस सपनों की दुनिया में ही खोया रहता है। ये आम बोलचाल के शब्द तो आपने ज़रूर सुने होंगे। हम अपने घरों में दोस्तों को या अपने दादा दादी को अपने सपनों की कहानियाँ बताते हैं और वो हमें बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के सपने अलग अलग संकेत देते हैं। कुछ शुभ संकेत तो कुछ अशुभ संकेत। जब किसी के मरने का सपना आता है तो वह सपना हमारे मन में गहरी छाप छोड़ता है। बच्चों का बिस्तर गीला कर देना। खाई से तो आप कई बार गिरे होंगे। अरे चौंकिए मत, सपने की बात हो रही है। सपने में खाई से गिरते हुए अचानक वास्तविक में चारपाई से नीचे गिर जाना आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? कोई भयानक डरावनी मूवी देखकर रात में सपने में अपने आप को उस किरदार के तौर पर जीना, या फिर किसी रोमांटिक मूवी को देखकर अपने पसंदीदा नायिका के साथ सपनों की दुनिया में नायक की भूमिका निभाना। अतरंगी सपने आना। जिस लड़की से आप प्यार का इजहार नहीं कर पाते, सपने में बॉलीवुड हीरो की तरह अपने दिल की बात बताना। वीडियो गेम के दीवानों के लिए उनके फेवरेट गेम के सपने। स्कूल में सख्त शिक्षकों का सपने में आकर डराना। सबसे फेवरेट भगवान की कथा या कहानियाँ सुनकर सपने में आकर उनके द्वारा वरदान देना। ऑफिस के बॉस का डरावना चेहरा और सपने में उसी बॉस का अत्याचारी बन जाना। अपने जीवन में कुछ पाने की ललक को सपने में ही जी लेना। हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें बहुत पसंद होता है। फिर वो चाहे प्यार, स्वभाव, बात, सुंदरता या समझ के आधार पर ही क्यों ना हो। अब ऐसे में कभी कभी हमें उस व्यक्ति की बहुत याद आती है, जिसके कारण हमको सपने में भी कभी कभी वही दिखता है। मतलब अलग अलग प्रकार के सपने, अलग अलग बातें। सपने सपने सपने। आखिर ये सपने क्या हैं और ये क्यों आते हैं? सपने और कुछ नहीं बल्कि वो हैं जो कि आपका दिमाग जीते जागते 24 घंटे सोचता रहता है, लेकिन आप उसे कर नहीं पाते या आपकी पहुंच से अभी बहुत दूर है। सपने आपकी मन की छटपटाहट को दिखाता है कि आप क्या चाहते हैं। सपने एक माध्यम है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा सोचते हैं या किसी बारे में ज़्यादा विचार करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम सपने में भी उसी को पाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, इसलिए हम जैसा सोचते हैं, करते हैं, वैसे ही हमको सपने भी आते हैं। हम जिन बातों, कहानियों को ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा विचार करते हैं, इसका सीधा असर हमारे दिमाग के विभिन्न हिस्सों में होता है और परिणाम स्वरूप वही हमारे सपने के माध्यम से हमको दिखाई देते हैं। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है। जैसा डेटा आप स्टोर करेंगे, उसी आधार पर हमको आउटपुट भी मिलता है। हमारा दिमाग ही है जो हमको सपने, विचार या अलग अलग प्रकार के भाव पैदा करता है। दिमाग काम कैसे करता है? हम डेटा को आँख, कान, मुंह, नाक और स्पर्श के माध्यम से एकत्रित करते हैं और ये सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। फिर दिमाग इनको फिल्टर करके इसको थिंक बॉक्स में डालता है। मतलब हम उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, और इस प्रकार जिन बातों का प्रभाव हमारे जीवन में ज़्यादा होगा, हमारा रुझान और विचार भी वैसे ही बनते हैं। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है और सबसे ज़्यादा सोचने वाला हिस्सा भी यही है, जो हमारी वॉलेंटरी मसल्स को नियंत्रित करता है। अब वॉलेंटरी मसल्स क्या होती हैं? ये वो मसल्स हैं जिनके थ्रू अगर आपको फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो आप फुटबॉल खेलते हैं। अगर आप कोई मैच देखना चाहते हैं तो आप मैच देखते हैं। यानी आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। अब आप समझ गए होंगे कि सपने क्यों आते हैं और दिमाग कैसे काम करता है। तो अगली बार से जब आपको कोई ऐसा भयानक सपना या कोई रोमांटिक सपना आए या किसी भी प्रकार के सपने आए, तो आप उनको सच मत मान बैठिएगा। ये बस दिमाग की एक उपज है।